व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है शाम की खबरों में। अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर नागपुर में नालियों से गुजर रही थी पीने की पानी की पाइपलाइन। कामठी तालुका में विकास कार्यों को लेकर नागरिकों ने जताई आशा। पारशिवनी में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर नागपुर में नालियों से गुजर रही थी पीने के पानी की पाइपलाइन। उत्तर नागपुर के वार्ड क्रमांक 2 और 7 के रिपब्लिकन नगर में पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन वर्षों से नालियों के बीच से गुजर रही थी। इसके कारण गंदगी और कूड़े कचरे के पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा था। साथ ही पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही थी। स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल निमगड़े ने OCW के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए OCW ने त्वरित कार्रवाई की और नाले के ऊपर से होकर नई पेयजल पाइपलाइन बिछा दी। इस कार्य के लिए नागरिकों ने OCW के प्रतिनिधि रत्नाकर, पंचभाई इंजीनियर अशफाक कुरैशी, सुपरवाइजर सचिन और नए फाल्के का आधार जताया। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कामठी तालुका में विकास कार्यों को लेकर नागरिकों ने जताई आशा। कामठी तालुका के येरखेड़ा में जनसंवाद और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम पहल हुई। येरखेड़ा नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया गया। साथ ही शववाहन और ताबूत भी जनता को समर्पित किए गए। इस अवसर पर नागरिकों ने नई सड़क, रोजगार, कृषि भूमि पर अतिक्रमण, आवास योजना, पानी की समस्या, स्वास्थ्य, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जैसे तमाम मुद्दों पर ज्ञापन सौंपे। सभी ज्ञापनों में प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में भाजपा नागपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष आनंद राव राउत, जिला महासचिव अनिल निधान, कामठी शहर मंडल अध्यक्ष मंगेश यादव समेत कई कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन की तत्परता से अब समस्याओं का समाधान जल्द ही देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारशिवनी में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन। 23 मई 2025 को रामटेक विधानसभा के पारशिवनी क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में देशभक्ति, एकता और संगठन की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय नेता डॉक्टर राजीव पोद्दार साहेब और स्थानीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिकों ने भाग लिया। रैली में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ देश के प्रति अपना समर्थन जताया और संगठनात्मक एकजुटता को भी मजबूत किया। आयोजकों को रैली को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन अधिकारियों पर पद से दुरुपयोग करने का आरोप, जांच की मांग। बुट्टीबोरी वन रेंज में कार्यरत वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक निजी कंपनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी का कहना है कि उसे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेड़ काटने का काम सौंपा गया था, लेकिन काम के दौरान जब कुछ जलाऊ लकड़ियां सड़क पर गिरी तो वन विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। बताया जा रहा है कि कंपनी ने RFO द्वारा सागवन की लकड़ियों की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद एक 4 पहिया वाहन MH49ST5825 को 17 अप्रैल 2025 को जब्त कर लिया गया। वाहन में बबूल और गुलमोहर की लकड़ी थी, लेकिन आरोप लगाए गए कि उस वाहन में सागवन ले जाया जा रहा था। कंपनी का कहना है कि अगर वाहन में सागवन है तो वे अपराधी है और कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन अगर नहीं तो ये झूठा आरोप और पद का दुरुपयोग है। इस संबंध में शिकायत उप वन संरक्षक, मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों को दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या सच में वन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है या ये एक गलतफहमी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना, बोले डिग्री बस कागज का टुकड़ा।
स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान निभाने वाले वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। विदेश से भारत की धरोहर को वापस लाने के विषय में संजय राउत ने कहा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान का वध करने के लिए वाघनख करोड़ों रुपए खर्च कर लंदन से खरीद कर लाए थे, इस पर विवाद शुरू कि ये असली है या नकली। ये चुनाव से पहले लाकर गांव-गांव में घुमाए गए। नागपुर के भोसले की तलवार भी 70 से 80 लाख में खरीद कर लाने वाले हैं। अब वीर सावरकर की डिग्री लाने वाले हैं। संजय राउत ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने वीर सावरकर की डिग्री रोक दी। अगर वे वीर सावरकर की बैरिस्टर की डिग्री बहाल कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। हालांकि हम उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बात ऐसी है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान का वध करने के लिए वाघनख बोलते हथियार है, वो लंदन से करोड़ों रुपए खर्चे करके लाए थे। उसके ऊपर विवाद है, क्या ये असली है या नकली है। तो अब वाघनख जो बोलते हैं वो गायब हो गए। चुनाव से पहले लाए थे, गांव-गांव में घुमा रहे थे। अब वो नागपुर के जो भोसले हैं राजा, उनकी तलवार लाने वाले 70-80 लाख में खरीद कर लाने, ये काम करे सर। वीर सावरकर की डिग्री जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त की। फिर भी हम उनको बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्टर सावरकर, वीर सावरकर। अब ये सरकार इतने 10 साल के बाद बैरिस्टर जी की, सावरकर जी की जो पदवी है अगर ला रही है तो हम उनका स्वागत करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी ये मांग है, डिग्री तो आएगी, वो तो कागज का टुकड़ा है अभी, लेकिन बैरिस्टर साहब, सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे? अभी कल भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबको दे दिया। तो हमारे वीर सावरकर को आप भारत रत्न कब देंगे? उसका जवाब ना फडणवीस जी के पास है, ना अमित शाह जी के पास है, ना मोदी जी के पास है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच